आज अम्मा जी का प्रकट दिन है, तो उनको करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम, हृदय से नमन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अम्मा जी को नमन है। हमारे प्यारे प्यारे करुणामयी, करुणा के अवतार, निश्चय पक्का कराने वाले अम्मा, निष्कामी जीवन बनाने वाले हमारे प्यारे अम्मा जी को हम सबका दंडवत प्रणाम है। आज ये जो उनकी बुक है उमा भगवान के अनुभव, तो इसको पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि उनका जन्म 1924 में हुआ था। 1924, अभी क्या है 2024, तो उनकी बर्थ सेंचुरी हो गई। आज हम उनकी बर्थ सेंचुरी मना रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करीब अम्मा जी के साथ इधर से ये शरीर 15-20 साल रहा, तो वो बहुत ही सरल, प्रेमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, छल कपट से रहित, भोले भंडारी, बिल्कुल भोले, एकदम करुणा के अवतार। उनके जीवन में, जैसे आप लोगों ने सबने बुक में पढ़ा ही होगा, जानते भी हैं कि बेटे का शरीर शांत हो गया, पति का शरीर शांत हो गया, तो उन्हें लगा कि ये जीवन सत्य नहीं है, और मेरा दुख कैसे दूर हो, मेरा कष्ट कैसे दूर हो। तो इनकी बुआ जी आया करती थी, तो लखनऊ में वो सत्संग को जाया करती थी, तो उनको लखनऊ ले गई, तो वहाँ उन्होंने गुरु से सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेम फील हुआ। वो ये नहीं कहते थे गुरु मेरे पास बैठे हैं मुझे प्रेम दें, तो प्रेम है, उनको गुरु की वाणी ही प्रेम लगता था, है ना। गुरु की वाणी में उन्हें प्रेम फील होता था। गुरु है वाणी, वाणी में अमृत सारे। तो गुरु जो है उनमें, मतलब उनको जो गुरु ने बताया, उनको लगा ये सच है। फिर वो लोग लखनऊ से, कुछ लोग बम्बई जा रहे थे, तो जो लखनऊ में गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि आप बम्बई चलोगी, वहाँ हमारे गुरु रहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो वो अम्मा जी का मैका है बम्बई, तो अम्मा जी वहाँ चले गए। 2 दिन की अम्मा जी को परमिशन मिली थी, और हम सब जानते हैं 2 महीने रह के आए। 2 महीने, हम में से कौन रह लेगा 2 महीने घर छोड़ के, बताइए। किसी को इतनी लगन है, किसी को इतना प्रेम है, किसी को ज्ञान का इतना शौक है, किसी को नहीं है। तो अम्मा जी जो थे वो डिफरेंट थे, वो अनोखे थे। उनको लगा कि ये सच है, जो सत्संग है, जो ज्ञान है। अच्छा, ये ज्ञान जो है ये सच है, उनको लगा। तो अगर हमें पता चले कि ये सच है, जैसे हमारे अंदर में पैसे की महत्व बुद्धि होती है, तो हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं? पैसा। और उन्हें लगा कि ये सच है, तो उन्होंने बच्चों को किस में लगाया? हमको, भैया जी को, मुझे किस में लगाया? सत्संग। उनको लगा ये सच है।
नैपकिन। अगर हमारे घर में एक मिठाई आती है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले खिलाओ। प्रसाद भी मिलेगा तो माताएं क्या करेंगी, बच्चों के लिए ले जाएंगी। क्यों? प्रेम। हम ये नहीं कहेंगे आसक्ति, प्रेम होता है। तो अब अम्मा जी को लगा कि यही सच है, तो ये सबको मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये ज्ञान, प्रेम सबको, हम सबको दिया। भगवान जी से कहते थे कि भाई बड़ी कोठी थी, जब अम्मा जी थे तब तो 7-7 कोठियाँ थी, वह बाबा जी की बनाई हुई। बाबा जी जो थे वो अलीगढ़ के सबसे बड़े वकील थे, और अब आज भी उनकी किताबें जो है सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं। जो शरीर से बिटिया है उसने अमेज़ॉन पे देख के बताया कि अभी भी उनकी किताबें प्रिंट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चलती हैं। मुझे भी याद है, मैं थोड़े दिन ही उनके साथ रही थी, तो हमारे यहाँ रोज़ टाइपिस्ट आता था, वो बोलते जाते थे और टाइप करता जाता था। उस समय के भी वो इंग्लिश में MA LLB थे इनके बाबा जी। तो उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई थी, और वो भी इतने निष्कामी थे बाबा जी भी, कि जब उनका शरीर शांत हुआ तो मैं भी वहीं थी। तो केवल उनके एक बक्से में 3-4 जोड़ी कपड़े थे, और उनके बैंक अकाउंट में केवल 300 रुपये थे, और इतनी सारी कोठियाँ, 7-7 कोठियाँ। क्या? जो भी पैसा आता था वो गरीब रिश्तेदारों को मनी ऑर्डर कर देते थे। हमेशा पैदल चलते थे, और 94 ईयर्स में उनका शरीर पूरा हुआ, और कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। फिक्स टाइम था उनका, सुबह 11 बजे खाते थे और शाम को 6 बजे खाते थे। अगर प्रसाद तैयार नहीं होता था तो पानी गर्म किया, उसमें नमक घोला, थोड़ी मिर्च डाली, और उसमें आटा मतलब वो करके, और वो रोटी भिगो के अपने आप तवे पे 2 रोटी डाली और भिगो के खा लेते थे। भैया जी बताते हैं कि पिताजी भी बहुत ईमानदार थे। उन्होंने पूरी केमिस्ट्री, जो वहाँ की थी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो पूरी लैब उन्होंने ही बनवाई थी, पूरी लैब। और पर हमेशा घर के पैसे और यूनिवर्सिटी के पैसे अलग अलग लिफाफा रहता था, कभी मिक्सिंग नहीं करते थे। एक पैसा भी दूसरे का यूज़ नहीं करते थे, इतने ईमानदार थे। तो संस्कार तो आते ही हैं बच्चों में। तो अम्मा जी को जब ज्ञान मिला तो उनको लगा ये सच है, तो बच्चों को भी देना चाहिए। अम्मा जी ने को जब सत्संग सुन के आए तो गीता भगवान के पास से, तो उन्होंने कहा तुम जाओ, मतलब अब उन्होंने कहा भी मुझे सत्संग कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा जाओ तुम अलीगढ़, तुम सत्संग करना। तो उन्होंने कहा मैं कैसे करूँगी? मेरे गुरु बोलेंगे। तुम नहीं बोलोगी, गुरु बोलेंगे। ना अम्मा जी के सर पे हाथ रखा और उन्हें भेज दिया। तो जो भी जैसे पहले सत्संग होता था तो मोहन निवास पे सुबह 11 बजे, शाम को 4 बजे, नहीं सुबह जल्दी होता था 6 बजे। हाँ 6 बजे तो पहले वो भैया जी करने लगे थे, पहले अम्मा जी तो देर में ही करते थे। फिर 11 बजे और फिर शाम को 4 बजे, मतलब सुबह बैठते ज़रूर थे। 11 बजे वाले नहीं, 11 बजे से 10 से करते थे, और भगवान जी आशा भगवान जी करते थे, और सुबह का भगवान भैया जी करते थे, और शाम का पहले तो अम्मा जी केवल सुबह और शाम करते थे 4 बजे। तो उन्हें सत्संग जब मिला तो उनको सत्संग का जुनून हो गया, ज़बरदस्त शौक, जुनून बहुत ज़्यादा। सत्संग सत्संग सत्संग, और साथ में खाली सत्संग ही नहीं किया उन्होंने, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने अपना भी अभ्यास किया। उन्होंने गुरु की ये बात, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये पकड़ ली। घर में बच्चे भी छोटे छोटे थे, 4-5 साल के। जब पहली बार हमारे यहाँ सत्संग हुआ था
तो बच्चों को यही रटाती थी, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। सब पुराने प्रेमियों को याद होगा, यही रटाते थे। मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। कहते थे अगर तुम ये नहीं कहते हो मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहता। तो ये ज़रूर कहना है मैं ये शरीर नहीं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट आत्मा। तो उन्होंने इसको अपने जीवन में चरितार्थ किया। और बहुत, जैसे कहना चाहिए, गुरु से उनका अनन्य प्रेम था, क्योंकि उनको लगा मुझे सब कुछ गुरु से ही मिला। अम्मा जी एक साधारण जैसे स्त्री होती है वैसे ही थे। तो उमा सिंगल से वो उमा भगवान बन गए। कैसे? एक साधारण कांच से हीरा बन गए। कैसे? तो निष्कामी जीवन, सत्संग, निष्कामी जीवन था सत्संग, और साथ में अपना अभ्यास। सत्संग तो बहुत लोग कर लेते हैं, पर अपना अभ्यास नहीं कर पाते। अम्मा जी ने अपना अभ्यास बहुत किया। तो कहते थे कि गुरु कहे सागर का पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी हाँ। हर बात को यस यस करो। तो जो मुझे बातें याद आती हैं उसमें कोई श्रृंखला नहीं होगी, जो याद आता है मैं बोलती जाती हूँ। अम्मा जी को हम जैसे ऐसे कहेंगे, वैसे तो पूरी सेवा हुई उनकी, भगवान जी की तरफ से भी, इधर से भी पूरी सेवा हुई। पर वैसे उनको जैसे होता ना कि भाई सुख सुविधा, हम उनको कुछ नहीं दे पाए। उनका कमरा कहीं था, टॉयलेट कहीं थे, उनको काफ़ी गैस रहती थी और काफ़ी मतलब शरीर दुर्बल था, ठीक से डाइजेशन नहीं होता था। तो कोई हमारे पास होम्योपैथिक दवा नहीं थी, कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। इस सब में भी, इतनी सब परिस्थितियां होने पर भी उन्होंने अपना आत्मनिश्चय पक्का किया। आपने अपना काम पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मिलाप कर ही दिया। उन्होंने अपना काम पूरा किया, हम लोग उसके साक्षी हैं। उन्होंने अपना काम पूरा किया। और लिखने पढ़ने का भी उन्हें बहुत शौक़ था। गीता पढ़ते, थोड़ा टीवी देखने का भी उन्हें शौक़ था। टीवी में अक्सर गीता देखा करते थे। गीता के पहले वो आ गए थे ना महाभारत, वो देखा करते। उसमें कृष्ण जी का जो संवाद था वो उन्हें बहुत प्रिय था। गीता पढ़ा करते थे। भागवत जी तब नहीं थी, भक्ति तब नहीं थी, तब केवल गुरु भक्ति थी। अब जैसे भगवान की भक्ति आ गई है ना, भक्ति योग आ गया है, तब केवल ज्ञान योग था। तो ज्ञान योग में गुरु की भक्ति होती है और भक्ति योग में भगवान की भक्ति होती है। तब नाम जप भी नहीं था, तब राधे राधे भी नहीं थी, हरिओम था, तब केवल हरिओम था, राधे राधे नहीं थी। और ना महामंत्र था, तब केवल हरिओम हरिओम था। तो देखिए सब चेंज होता रहता है ना, सब चेंज होता रहता है। तो अम्मा जी का जो निष्काम प्रेम था, उनका जो मतलब दृढ़ निश्चय था, उनको निश्चय इतना पक्का था कि कहते थे भाई शरीर में दर्द है, वो मुझे फील हो रहा है, पर मैं ये नहीं हूँ। कष्ट तो फील होगा, पर मैं ये नहीं हूँ, ये इसमें है, मेरे में नहीं। ये मतलब प्रत्यक्ष हमको, बच्चों को भी आ गया था, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि अम्मा जी को एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही, तो नाइट्रम फॉस मैग्नीशियम फॉस घोल कर दे दो, उन्हें भी आता था। तो बहुत अच्छा कहते थे अम्मा जी कि जिसका व्यवहार सिद्ध है उसका ही परमार्थ सिद्ध होता है। तो व्यवहार भी उनका सिद्ध था, अम्मा जी का व्यवहार भी सिद्ध था। हर चीज़ उनकी जगह पे मिलती थी, पूरा उनका हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी,
हर चीज़ वो कायदे से सिखाते। तो वो ऐसे कहें कि हमें सत्संग में भी लगा के गए और काफ़ी कुछ। देखिए मैं तो उतनी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा उनसे उनसे ग्रहण किया, पर अम्मा जी ने तो बहुत मतलब बहुत ही कायदा था उनको। हर चीज़ मतलब छोटी छोटी रोटी कैसे बनेगी, पूड़ी कैसे बनेगी, गाजर का हलवा उन्हें बहुत पसंद था, गाजर का हलवा कैसे बनेगा, बर्फ़ी कैसे बनेगी, कड़ी कैसे बनेगी, हर चीज़ सिखा के गए, हर चीज़, व्यवहार और परमार्थ। तो ऐसा आदर्श बड़ा मुश्किल है। और फिर सबसे प्रेम। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुरी तरह कर देते हो, भगवान जी को बुरी तरह कर देते हो, बच्चों को बुरी तरह कर देते हो, नहीं, बहुत प्यार, सबसे प्रेम मानते थे। वैराग भी था। जैसे भैया जी ने शायद बताया भी होगा आपको, गुरु जी ने, कि एक बार हमारा इधर अम्मा जी का कमरा था, इधर हमारा कमरा था। तो लोग अक्सर गांव, शुरू शुरू में तो गांव की सी लेडीज आते थे, जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसको मुर्दे मिलते हैं ना, काटने के लिए मुर्दे मिलते हैं, तो और क्या, मुर्दे ही मिलते हैं। तो शुरू में अम्मा जी को सीधे साधे बहुत सरल सरल लोग मिले, तो उनको पता नहीं होता था भाई ये कमरा भैया जी भाभी जी का है, ये अम्मा जी का है। तो हमारे कमरे में अक्सर आ जाते थे। तो भैया जी ने कहा एक दिन कि भाई इनको ठीक से बता दो, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। तो अम्मा जी ने कहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तुम लोग जाओ किराए पे रहो। आप लोगों में किसी में दम है? बोलिए, किसी में दम है? हैं? किसी में दम नहीं है। बहुत बोल्ड थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बोल्ड। क्यों? उनके पास सच था और निष्कामी थे। जो निष्कामी होता है और जिसके पास सच होता है वो डरता नहीं है। हम लोग तो बच्चों से डरते हैं, वो नहीं डरते थे किसी से। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर? क्यों डरो? हम सोचते हैं वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। भाई सच बताया, बुरा मानने की क्या बात है? सच को आँच नहीं। तो जो सच बात है, अब गुरु कहते हैं, अब देखिए मैं तो बताया अम्मा जी के जन्म पर बर्थ सेंचुरी मना रहे हैं इस बार। तो अम्मा जी का जो प्रेम था उसमें खास बात ये थी कि वो कहते थे आत्मा करके देखा, आत्मा करके बताया, यही प्रेम है। कौन सा प्रेम चाहिए? आप लोगों को याद होगा। आत्मा करके देखा, आत्मा करके बताया, यही प्रेम है। टू सी गॉड एंड टू बी गॉड, टू सी गॉड इज टू बी गॉड। भाई आप भगवत भाव रख रहे हैं, आप भगवान का। देखिए लोग कहते हैं ना कि भाई बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कोई ऐसा वैसा नहीं है ही भगवान। क्यों? आप जो उनको वाइब्रेशंस देंगे वो वैसे बनेंगे। किसी को गंदा बंदा खराब करके मत देखिए। घर के बच्चों को क्यों देखें आप खराब करके, ये ऐसा है, ये बिगड़ा पड़ा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो, नहीं। अच्छा भाव रखिए, भगवत भाव रखिए। वो कहते हैं डोंट से व्हाट यू डोंट वांट एंड डोंट थिंक व्हाट यू डोंट वांट। जो अपने जीवन में नहीं चाहते हैं वो नहीं बोले। क्यों बोलते हैं वो? ना वो सोचो ना बोलो, वही सोचो वही बोलो जो तुम चाहते हो। और जब अम्मा जी को ज्ञान मिला तो व्यवहार की बातें बहुत कम करते थे। मतलब जब भी कोई आता रिश्तेदार तो झट गुरु जी कैसेट बजा देते। छोटा सा प्लेयर था, कैसेट प्लेयर, उसको बजा देते थे और कहते थे सुनो हमारी गुरु की वाणी है। और तो सारे रिश्तेदार भाग गए। हाँ सच बात है, सारे रिश्तेदार भाग गए, कोई आता ही नहीं था। क्यों? वो गुरु की बात सुनाते थे। हम में से किसी में दम है?
आप ही सुनो। क्यों बह जाते हैं? गलती है। ये अनुभव हम अक्सर ही सुनाते हैं। जब अम्मा जी के पत्र जाते थे तो मतलब और प्रेमी लोग भी पढ़ते थे, लखनऊ बहुत लखनऊ भी जाते थे। लखनऊ की बात मुझे पता है। तो जो वहाँ पे मतलब गुरुजी थे, उनके साथ भी बहुत सारी गर्ल साधक रहते थे। तो पूछते थे, ये इतने प्रेम भरे, मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे प्रियतम, ये पत्र कौन लिखता है? कोई गर्ल साधक है? हैं? तो वो सब गर्ल्स, वो जो गर्ल साधक थे पूछती थी। तो अम्मा जी कहते हैं नहीं, 62 ईयर्स की है। और उनको इतना गुरु के पत्र का इंतज़ार रहता था, इतना इंतज़ार रहता था। बच्चों से बार बार कहते थे, जाओ लेटर बॉक्स देख के आओ, जाओ लेटर बॉक्स देख के आओ। और कहते थे मेरा प्रेम पत्र आया है। हाँ, उसमें कुछ नहीं होता था, केवल गुरु की वाणी होती थी। कहते थे मेरा प्रेम पत्र आया है। उसको बार बार पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे। गुरु की कैसेट बार बार सुनते थे। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फिर से सुना देती हूँ। 18 अप्रैल की रात को फिर देह से ऊपर उठ गई थोड़ी देर के लिए। बहुत आनंद आया, उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकते। उनको ये बहुत रहता था कि मुझे आत्मा अनुभव हो। ये उन्हें तड़प रहती, बेचैनी रहती थी, व्याकुलता रहती थी। किसी को कहते नहीं थे मुझे आत्म अनुभव हो। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे भगवान से प्रेम हो जाए। अब हम क्या कहते हैं? हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये हो जाए। तो अम्मा जी को ऐसी मतलब अंदर में व्याकुलता थी, तड़प थी, बहुत मतलब वो था कि मुझे आत्म अनुभव हो। तो उन्होंने लिखा है, फिर 19 तारीख को सोने से पहले मैं यही मनन चल रहा था, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं ना, एक और अनुभव में लिखा है उन्होंने, मैं ना का अभ्यास चल रहा था और इसमें उनका अभ्यास चल रहा था, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। निरंतर अभ्यास, गुरु कहते हैं ना मनुष्य का अभ्यास है, निरंतर अभ्यास का। हमारा अभ्यास क्या है? नाम जप करते रहे। और जैसे कल हम लोग शुक्राना बता रहे थे ना, तो कल एक बिटिया ने बताया कि कल वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे था। हमें तो पता ही नहीं था और हमने भी ग्रैटिट्यूड डे मना लिया। है लिंक जुड़ गई। कितनी सब गुरु कृपा है, सब गुरु कराते हैं। डिवाइन प्लानिंग है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो अम्मा जी का ये चिंतन चल रहा था, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा निर्विकारी, निर्लेप, असंग, अजर, अमर, अविनाशी है। बस यही सोचते सोचते सो गई और सोते में भी यही चलता रहा। जैसे कहते हैं ना, सोते में भी नाम जब चलता रहे। बिल्कुल भान हो रहा था। 2 बजे जब आंख खुली तो वही चिंतन चल रहा था। देखिए कितना अभ्यास था अम्मा जी का, कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी चला गया था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और वही चिंतन चल रहा था, मैं आत्मा हूँ, निर्विकारी हूँ, निर्लेप हूँ, असंग, अजर, अमर, अविनाशी हूँ। दो बजे से 5 बजे तक ऐसी आनंद में आ गई कि वे रात इस नश्वर शरीर को जीने का संदेश दे गए। मतलब उनको काफ़ी कुछ शरीर से अलगाव महसूस हुआ। यह अनुभव 24 है, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। इतनी आनंद में आ गई कि कोई कुछ पूछता
तो हर प्रश्न का एक ही उत्तर निकलता कि मैं बड़े आनंद में हूँ। हमारा स्वरूप है आनंद स्वरूप, हमारी नेचर है। हैप्पीनेस इज अ रियल नेचर। जब चित्त में शांति है तो क्या करेगी आंधी और तूफान। उस समय सचमुच ही बड़े जोरों की आंधी बारिश व तूफान आ रहा है। आज दिन में 29 अप्रैल सुबह 5 बजे, 29 अप्रैल दादा भगवान का महासमाधि दिवस, बिजली भी चली गई है, मोमबत्ती जला के लिख रही हूँ, ये कितना शौक। 28 अप्रैल की रात को लगभग घंटा प्रभु का साक्षात्कार रहा, बस आनंद ही आनंद रहा। उसको लेखनी भी नहीं लिख सकती। तो उन्होंने अपना काम पूरा किया, आत्म अनुभव किया। हम भगवान से प्रेम कर लें। उन्होंने हम लोगों को बताया ये कि मैं ये अभ्यास करती हूँ कि है ही भगवान। उन्होंने बताया जब वो गीता भगवान के पास थे तो जब जाते थे ऑटो से कुछ सामान लेने के, तो वो ये अभ्यास करते हुए जाते थे, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। वहाँ पे भी जब चलते थे तो यही अभ्यास करते थे, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो बार बार आपको एक ही बात बता रहे हैं, गुरु कृपा से, अम्मा जी कृपा से, मनुष्य का अभ्यास है। कुछ अभ्यास पकड़ लीजिए और उसी को रिपीट करिए। कितनी भी आप डायरियाँ भर लेंगे पर अभ्यास नहीं करा होगा तो अंत समय में डायरियाँ खोल के तो ना पढ़ेंगे। बोलिए, डायरियाँ खोल के पढ़ेंगे। लिखना अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान आपने बताया, भगवान अम्मा जी ने लिखा है, भगवान आपने माया में रहकर मायापति होकर रहना सिखाया। आज जनक भी ऐसे ही रहते थे, पर ये मन कभी कभी जीव भाव में क्यों आ जाता है और संसार क्यों सत दिखाई देने लगता है। फिर निर्विकारी आत्मा आगे लानी पड़ती है, फिर भाग जाता है, फिर सारा दिन आनंद में गुजरता है। हाँ, तो मन तो आता ही है। भगवान ने कहा भी, हे अर्जुन, काम और क्रोध के वेग को जो जीत सकता है, वेग तो आता ही है, थॉट्स आते हैं, पर आप अलगाव कर लीजिए। देखिए, गुरु ने बताया कि हवा पे लकीर खिंचती है नहीं, पानी पे लकीर खिंचती है, थोड़ी सी खिंची और गई, और रेत पे लकीर थोड़ी देर खिंचती है, फिर हवा चलती है, मिट जाती है। पत्थर पे लकीर। तो हमारे लिए बात कैसी है? हवा पे लकीर, पानी पे लकीर, रेत पे लकीर या पत्थर पे लकीर? तो अम्मा जी जो थे वो गुरु प्रेम की मिसाल थे। आप दृढ़, उनकी जो दृढ़ आत्मनिश्चय था उसकी मिसाल थे। निष्कामी थे, बिल्कुल निष्कामी, टोटल। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं था कि अपने लिए उनको टाइम से गरम रोटी दी जाती थी, मतलब उनको सब कुछ प्रॉपर दिया जाता था। सब कुछ टाइम से, जूस टाइम से, नाश्ता टाइम से, प्रॉपर हर चीज़। बच्चे मुस्कुरा रही है, बेटी सविता, सब चीज़ पूरा, मतलब हर चीज़ कायदे से। ये नहीं हमें कुछ भी दे दो, जो बहुत सी लेडीज़ कहती हैं बेटा तुम लोग अच्छा खाओ, हमें बासी दे दो। ऐसे नहीं था। वो अपनी इज्जत करना खुद सिखाते थे। भाई तुम खुद भी अच्छे से रहो और दूसरे की भी सेवा करना सीखो, बड़ों की सेवा करना सीखो, बड़ों की इज्जत करना सीखो। अम्मा जी गुरु का प्रेम इतना क्यों मानते थे? कहते थे कि तुमने मुझे सच की पहचान दी। यह अनुभव नंबर 33 है। सद्गुरु के वचन याद हैं, प्रभु भी याद हैं, तो हर जगह हर पल आनंद शांति है ना। गुरु के वचन याद हैं, भगवान याद हैं, तो हर जगह आनंद शांति है। गुरु की वाणी तो पके गोले के समान है।
अम्मा जी बहुत दिखाते थे कि गोला पक जाता है तो गोला अलग हो जाता है और जो उसका मतलब वो होता है बाहर का खोपल वो अलग हो जाता है। कच्चा गोला नारियल का पानी पी लेते हैं पर वो मलाई उसी से जुड़ी रहती है। तो कहते थे ऐसे ही तुम जब ज्ञान में पक जाओगे तो शरीर और मन से अलगाव हो जाए। गुरु के लाख लाख शुक्राने हैं निश्चय पक्का कराने में। जहाँ भी गई सब मौज झूठी ही लगी, अपने वालों ने पूरा सुख देने में कमी न रखी। ऐसा नहीं कि सब उनको प्रेम नहीं दिया, खातिर नहीं करी, मतलब सेवा नहीं करी, खातिर तो नहीं कहेंगे, सब झूठी माया लगी। भगवान की सेवा कहीं भी आनंद नहीं है। जब हर समय भगवान को समर्पित हूँ तभी भगवान की और मेरी इच्छा एक है। जब हर समय भगवान के समर्पित हूँ कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और समर्पण मतलब दाय विल इज माई विल। तभी भगवान की और मेरी इच्छा एक है। यहाँ भगवान ने मेरे चारों ओर कैसी भार रची है, जो दुख सागर था भगवान ने सुख सागर बना दिया। अब शरीर है तो आनंद है, नहीं है तो भी आनंद है। प्यारे गुरु से ही सारा प्यार है, बाकी अगर प्यार है तो झूठा है, दिखावा है। मैं और मेरे की दुनिया अब कहाँ, वह तो पिछला जन्म था। मैं और मेरे की दुनिया अब कहाँ, वो तो पिछला जन्म था। गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म है। हाँ, वो तो भैया हम सब में से किसका पिछला जन्म हो गया? सही बात है, वो जन्म तो भूल गया। तो अम्मा जी का निश्चय देखिए, उनकी एक एक बात देखिए, उनका गुरु प्रेम देखिए, उनका शरीर से अलगाव देखिए कि वो तो पिछला जन्म हो गया। मैं और मेरे की दुनिया अब कहाँ, वह तो पिछला जन्म हो गया। सदगुरु से ही अमूल्य निधि मिली। प्रभु मैं तेरा साथ न छोड़ूं, तू भूले मुझे भले तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे प्रेम की दीवानी भटकती रहूं, फिर भी मस्त रहूं। तुम बिन कोई दूजा नहीं, तू और मैं एक ही हैं, चाहे तू कहीं चाहे मैं कहीं। मतलब गुरु प्रेम या भगवत प्रेम एक ही बात है। उस समय गुरु प्रेम था तो उन्होंने गुरु प्रेम को फील किया। अम्मा जी जो थे पहले बोलते नहीं थे, बिल्कुल बहुत चुप रहते थे, क्योंकि इनके पिताजी जो थे अम्मा जी कहते तुम मत बोला करो, तुम्हें बोलना नहीं आता। क्यों अम्मा जी बहुत सिंपल थे, बहुत सरल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दिया करते। तो जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने लिखा है कि मेरी बोलती खुल गई। हाँ सच में सच मिला तो उन्होंने संसार में नहीं बोला, वो जो निकला उनके मुख से ज्ञान निकला। हाँ, जैसे अंदर गुरुवाणी उन्होंने पी तो फिर झरना उनका फूट गया। ये बात कहते थे गन्ना और रोटी एक साथ नहीं खा सकते, माया भगवान एक साथ नहीं देख सकते। ज्ञानी का तन मन एक रस है, एक गीता लिखी पड़ी है, एक गीता को सामने प्रत्यक्ष देखा। सब कारण का बीज मंत्र देखो, वह है परमात्मा। बिन कौड़ी बादशाह, भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक अम्मा जी कहते थे जैसे हीरो जो होता है वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी होता है, विलेन से भी जीत जाएगा, दिखेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई वो आ गई, पर वो जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी होता है। अब जैसे अम्मा जी के ऊपर इतने कष्ट आए तो अम्मा जी ने लिखा है,
भगवान को सच्चे दिल से किसी नाम से पुकारो कि वो कि पुकार के तो देखो वे तुम्हारे होते हैं या नहीं। किसी नाम से पुकारो, कृष्ण है ना, कृष्ण पुकारो, राम पुकारो, सद्गुरु पुकारो। वे हमारे लिए जल्दी जल्दी कर्मों को समाप्त करके हमें स्वच्छ और पवित्र बनाना चाहते। भाई मेरे साथ दुख क्यों है, मेरे ऊपर कष्ट क्यों, मेरे ऊपर प्रॉब्लम क्यों है, मेरी परिस्थितियां से उल्टी क्यों है? तो कह रहे हैं तुम्हारे कर्म समाप्त करके तुम्हें जल्दी स्वच्छ और पवित्र बनाना चाहते। कष्ट आते हैं तो क्या होता है, हमारे पाप कटते हैं, और सुख आता है तो पुण्य कटते हैं। जो भगवान की इस करुणा को समझ लेता है वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से छूट जाता है। अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाकर तेल धारा सदृश ध्यान परमात्मा में ही रहे। हमारे जी बहुत दृष्टांत देते थे। तेल की धारा कभी पानी की तो छिन्न भिन्न हो जाती है, पर तेल की धारा बिल्कुल ऐसे चलती है। तो कहते थे परमात्मा में ध्यान तेल धारा मत लगाओ। फिर आनंद शांति को प्राप्त हो जाओगे। अपने ध्यान को फोकस माइंड करो और अपने ध्यान को भगवान में लगाओ, हे ही भगवान, तो फिर तुम्हें एवरलास्टिंग हैप्पीनेस मिल जाएगी। अदर इज हेल, दूसरा मत देखो। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तो असंसारी बनना है तो योगी बन, है ना। तो असंसारी बनना है तो योगी बन। ये अम्मा जी ने राधा दीदी को पत्र लिखा है, मम प्रिय राधा रानी। तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, केवल पत्र लिखते थे। अम्मा जी पत्र बहुत लिखते थे। अपने मम प्रिय राधा रानी, अपने स्वरूप में रहने वाली, तुम्हें उससे पहले और भी पत्र डाला है, वह शायद अभी ना मिला हो। जीवन में जब सद्गुरु आ जाते हैं तो हमारी सारी मांगें समाप्त हो जाती हैं। जब अम्मा जी कहते हैं जब शादी होती है तो पति मांग भर देता है, हमारी मांगें समाप्त हुई, शुरू हो जाती, सब इच्छा पूरी हो जाती है। क्या मांगो कुछ स्थिर ना रही। अपने दुख अपने में देखते रहो, किसी से मान की इच्छा है या नहीं। आप लोग देखिए, किसी से मान की इच्छा है या नहीं, है या नहीं है, होती है कि कम से कम मान ना दें, बुरी तरह तो ना कर। ये तो होता ही है ना कि बुरी तरह तो ना करें। होता है या नहीं होता? किसको नहीं होता? कितना ही बुरी तरह करे, हमें सब सहन। हे नाथ, हे नाथ। मान बढ़ाई तजना मुश्किल है, मतलब है ना, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा तजना दुर्लभ है। मान बढ़ाई तजना मुश्किल है और सब तो छोड़ भी दोगे। जिस दिन तुम्हारे में ये भी ना रहे तो दूसरा आकर बताएगा कि तुम तो भगवान। नहीं, उनके अपने अनुभव अलग लिखे हुए बुक में देख लीजिएगा, और पत्र अलग लिखे हुए। भगवान की लोग कितनी निंदा करते रहते हैं, फिर भी भगवान उसके अंदर बैठकर सब कार्य करता रहता है। लोग मूर्तियाँ फेंक देते हैं, कुछ अनिष्ट हो जाए तो फोटो फेंक देते हैं, गालियाँ देते हैं। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? फिर भी भगवान उनके अंदर बैठ के उनका दिल धड़काता रहता है, खाना पचाता रहता है, सब करते रहते हैं। मनुष्य तो को तो अफसोस होता है कि मैंने तो उसको सब कुछ कहा, लेकिन वह मेरे अंदर से निकल कर नहीं गया। भगवान निकल के चले आते हैं। और ये सब कुछ समझने के लिए गुरु का संग, गुरु का प्रेम अवश्य होना चाहिए।
शब्द का विषय है ना, 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सबसे ऊपर कौन सा है? शब्द। मान और अपमान। प्रभु का संग हमेशा रहे, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। अगर हम प्रभु का सिमरन करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, शुक्राना मानते रहेंगे, तो हमारा दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे। ब्रह्म ज्ञान से तुम देह के विकारों से छूट जाओ। काल भी गुरु की राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसको शरीर का अहंकार नहीं है, आदि वासना स्वयं समाप्त हो जाती है। गुरु ने बताया ना, ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी। कल पर नहीं छोड़ो, आज ही निर्वासना हो जाओ। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। कल बताया था ना, सावधान, हर पल सावधान। मन से ना मिले, हर चीज़ में सावधान रहे, टाइम वेस्ट ना करें, राग द्वेष ना करें, दूसरा ना देखें, गलत विचार ना करें। मैं धीरे धीरे आऊँगा, धीरे धीरे ज्ञान उठाऊँगा, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा और अपना अच्छा तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत नमन है। उनका प्रेम अविस्मरणीय है, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े जिद्द से और बड़े हक से और बड़े प्रेम से कहा, तू सत्संग में लग, सत्संग में लग, और पिछले जन्म का संस्कार होगा। और आप लोगों को पता ही होगा, कई बार बताई ये बात कि अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें एज अ लेक्चरर जॉब लग गई थी, तो बड़े खुश थे इधर से। तो अम्मा जी ने कहा, अरे संसारी नौकरी करेगी, छोड़ इसे, भगवान की नौकरी कर। हाँ, ऐसी कुर्सी पे बैठाओगी कोई नहीं उतार सकता। देखिए आज गुरु का कार्य हो रहा है। अम्मा जी कितने शुक्राने, जन्म मरण से छुड़ाने वाला कार्य, अपना उद्धार करने वाला कार्य। हाँ, बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है अम्मा जी की। जितने शुक्राने गाए उनके उतना कम है। और बच्चों से तो बहुत खुश होते थे, बच्चे आ जाएं, गर्ल्स साधक आ जाएं, बड़े खुश होते थे। कहते थे अगर जवानी दे दी भगवान को, बहुत खुश होते थे।